लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर गंगा घाटों पर जो छठ व्रती हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। शाम का वक्त है, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना है और ऐसे में कल जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर समापन हो जाएगा। ऐसे में छठ व्रती बिहार की जो कल्चर है, संस्कृति है, वो बिहार का डंका अब पूरे देश में बज रहा है। देखिए, एक तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करते हैं, ना कि ये बिहार की और ना ही पटना की है, बल्कि गोवा के समुद्र तट पर है, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु, कह सकते हैं हजारों श्रद्धालु जो है वो श्रद्धापूर्वक माँ छठ की पूजे में, आस्था में डूब चुके हैं और 36 घंटे का निर्जला उपवास रखकर माँ छठ व्रती का जो है वो अर्घ देते हैं। इसी तरीके से चाहे वो गंगा के तट पर हो, समुद्र के तट पर हो या नदी या तालाब में, इसी तरीके से अर्घ देने के लिए पहुंचते हैं। बिहार का जो संस्कृति है वो अब पूरे देश में दिख रहा है, चाहे वो देश हो या विदेशों में। ऐसे में आपको बता दें कि इस वक्त हम गोवा के समुद्री तट पर हैं, जहां पर छठ व्रती एक लाइन से समुद्री तट पर खड़े होकर जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के इंतज़ार में हैं। बस कुछ ही मिनटों में सूर्य भगवान जो है वो डूबेंगे और अर्घ देने का जो सिलसिला है वो किया जाएगा। तो ऐसे में जो बिहार की जो संस्कृति है वो अब हर जगह दिखने लगी है। ऐसे में जो छठ व्रती हैं वो किस तरीके से अब आराधना में डूबकर जो छठ मैया का गीत है वो गुनगुनाती हुई नज़र आती हैं। तो उनसे हम सीधे गीत के ज़रिए ही आस्था के डुबकी जो लगाने के लिए लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, ज़रा उनकी गुनगुनाहट भी हम अपने दर्शकों को सुना दें। करा के जा बहंगी के करा के जा। देखिए, ये ऐसा पर्व है जहां पूरा परिवार एक साथ होता है और ये कहीं ना कहीं ये पर्व का इंतज़ार बेसब्री से लोगों को होता है और इसलिए बेसब्री से इंतज़ार होता है। वो जहाँ भी रहें, धरती के किसी कोने में रहें, इस पर्व को नहीं भूलते। बिहार जाना हो तो या यूपी जाना हो, अलग अलग स्टेट में अपने घर ज़रूर जाते हैं। अगर घर नहीं जा पाए तो वो अपने पास के ही नदी और तालाब और ऐसे समुद्र के तट पर अर्घ देने का काम करते हैं। कितने सालों से छठ कर रही हैं, हम लोगों से बात करेंगे, तमाम सवालों का जवाब लेंगे। कितने सालों से आपके घर में छठ हो रहा है और कहाँ के रहने वाली हैं आप? हम यूपी के रहने वाले हैं। यूपी के। कितने साल से? हम पहली बार उठाए हूँ छठ पूजा। हाँ। मुझे 7 साल हुआ। 7 साल। बनारस की। क्या आस्था लेकर माँ छठी मैया से प्रार्थना कर रही हैं? बस यही आस्था अच्छे से बीत जाए, बाल बच्चे अच्छे से रहना चाहिए और यही आस्था। परिवार का सहयोग होता है इसमें, क्योंकि एक परिवार सदस्य अगर बाहर भी हैं तो वो जरूर आते हैं। छठ मैया मिलती है, अच्छा रहता है। कुछ मांगो तो मिलता है छठ मैया में, सब मिलता है। छठ मैया देते हैं जो बच्चों के गलती है, जो मांगेंगे वो जो मिल जाएगा। कहीं भी रहे। हाँ, हमको बाबा दादा सब किया था, सासू माँ पूरा किया था। अभी सासू माँ पूरा ना हुआ तो हम करेंगे। हम अगर छोड़ेंगे तो हमारा पुत्र करेंगे। कितने साल से आप हम लोग बरसों से हो रहा है। कहाँ की रहने वाले? सीतामढ़ी से। हाँ, बिहार से हूँ। तो बिहार नहीं पहुँच पाए, सीतामढ़ी नहीं पहुँच पाए अमृत साल। हाँ, पिछले साल गई थी? पिछले साल नहीं गई थी, 2 साल से इधर हो रहा है मुझे। कैसा है व्यवस्था? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग व्यवस्था अच्छा से करके कर रहे हैं। हम लोग अच्छा से पूरा गोवा में हर चीज़ मिल जाता है। हाँ, मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है। बाकी उसका जो है ना वो नाम से रख देती हूँ। हाँ, गंगा का बड़ा महत्व है इसमें, शुद्धिकरण जो होती है बहुत महत्व है। हाँ, हम लोग का नहा खा होता है, उसका बाद रसिया और रोटी होता है, उसका बाद आज को दिन सजिया अर्घ हुआ, कल का दिन सुबह का जब सूर्य उगेगा तो हमारा का पूरा सफल होएगा, सब सफल। उपवास 36 घंटे का अच्छा, समापन होगा। तब हम हाँ अभी अर्घ देंगे, फिर उगते हुए सूरज का देंगे, डूबते हुए भी और उगते हुए भी। देखिए, ये बिहार की संस्कृति है। उगते हुए तो अर्घ और प्रणाम सूर्य भगवान को तो किया ही जाता है, लेकिन डूबते हुए सूर्य भगवान का भी अर्घ लोग देते हैं। देखिए, अब अर्घ की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। माता बहनें जो हैं यहाँ पर, छठ व्रती जो हैं वो आ गई हैं समुद्री तट पर और अर्घ देने का जो सिलसिला है वो
5 बार घूमेंगी और जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो दूध जल ज़रूर इस तरीके से आगे में ढारेंगे और अपनी मनोकामना लेकर इसी तरीके से गंगा के तट पर हो या समुद्र के तट पर वो खड़े होकर भगवान सूर्य भास्कर से जो है वो विनती करेंगी, प्रार्थना करेंगी, जो भी मनोकामना है वो लेकर सूर्य भगवान के पास जाएंगी। देखिए जो छठ व्रती हैं वो अर्घ लेकर खड़ी हैं, पूरा परिवार साथ में है, परिवार के एक एक सदस्य हैं यहाँ पर। कहाँ से हैं और कितने सालों से व्रत कर रही हैं? हमको 15 ईयर्स हो गया। 15 ईयर। हाँ, कहाँ की रहने वाली? हम छपरा बिहार से हैं। बिहार के। जी बिहार का कल्चर अब गोवा में भी देखने को मिल रहा है। जी, हम जहाँ रहते हैं अपना परंपरा नहीं भूलते हैं अपनी परंपरा नहीं। जी, पहले सास हमारे बच्चे नहीं हुए थे उसके पहले से ही कर रही हूँ। मेरा दोनों 15 साल बाद हुआ है शादी का। अच्छा। 5 साल की, उसके बाद ये दोनों प्रेग्नेंट हुआ। छठ मैया की कृपा है। छठ मैया का बहुत कृपा होता है, जो आप मन्नत ले करेंगे सब पूरा होता है। पूरा व्यवस्था गोवा में मिल जाता है इस तरह के फल वगैरह, गंगा जल, क्योंकि शुद्धिकरण का बहुत बड़ा ये पर्व है। तो हम लोग दिवाली के पहले से ही नॉन वेज छोड़ देते हैं, भेज रहते हैं और उसके बाद पूरा घर में कुछ नहीं आता, लहसुन प्याज भी बंद कर देते हैं खाना में। बहुत आस्था से मनाते हैं पूरा। जल वगैरह मिल जाता है, गंगा जल सब मिलता है यहाँ पर, A to Z साथ जितना चाहिए उतना मिल जाता है यहाँ पर सब। देखिए, उनके परिवार के लोग हैं। और कितने सालों से परिवार के लोग? हम लोग इधर तो 15 साल से कर रहे हैं। 15 साल हो गया यहाँ गोवा में ही। 2 साल खाली गांव में मनाया, नहीं तो यहाँ गोवा में ही मनाया। इस वक्त गांव का याद है, ये साल जाने वाला था। हाँ, लेकिन क्या हो गया कि टिकट ही नहीं मिला फाइनल, इसलिए गया नहीं। हाँ, नहीं तो गांव जाने वाला था हम लोग इधर का 25 साल हो गया इधर रह के। हाँ, लगता है कि सब पर्व छूट जाए लेकिन छठ में गांव जरूर जाना चाहिए। हाँ, जाने का बहुत याद आता है ना, पूरा परिवार एकजुट होता है। हाँ, हम लोग ज्वाइंट फैमिली रहता है ना गांव में, अकेला नहीं, जो पूरा ज्वाइंट फैमिली है हम लोग। हाँ, नहीं बिहार में चुनाव भी है। हाँ, चुनाव भी है। चुनाव का ये मिस कर रहे होंगे और छठ पर। हाँ, वो तो है। हाँ, अब क्या करेंगे, टिकट के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गया, नहीं तो जाता था। नहीं मिल पाया तो नहीं यही कर लिया। हाँ हाँ, तो देखिए लोग टिकट नहीं मिला क्योंकि ट्रेनों में जिस तरीके से भीड़ है और प्लेनों में भीड़ है, लोगों को जाने में दिक्कत हो रही है क्योंकि ये पर्व की परंपरा जो है वो शुरुआत तो बिहार से हुई और अब जो है पूरे देश में बल्कि विदेशों में भी इसी तरीके से समुद्री तट पर जो अर्घ देने वाली जो छठ व्रती हैं वो अर्घ देती हैं। और देखिए समुद्र की जो लहर है वो बताने के लिए काफ़ी है क्योंकि छठ मैया काफ़ी प्रसन्न हैं और इस डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर, उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर कल जो है छठ 36 घंटे का जो निर्जला उपवास है छठ व्रतियों का वो समापन हो जाएगा। तो इस साल तो कई लोग अपने जहाँ भी रहते हैं, चाहे जो उनका वर्क है, काम है, उसके दबाव में रहते हुए लोग वहीं रुक जाते हैं, वहीं छठ करते हैं। और सरकार की भी बहुत बड़ी योगदान है, चाहे वो किसी स्टेट की सरकार हो, गोवा की हो, बिहार के हो, अन्य राज्यों की बात करें तो हर स्टेट की जो सरकार है, प्रशासन है, वो चाक चौबंद व्यवस्था की जाती है। देखिए पूरी तरफ अब हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि घुमा कर दिखाएं, चारों ओर जो गीत की गुनगुनाहट है छठ की, वो गुनगुनाहट जो है सुनाई ये पूरे विदेशों में भी सुनाई दे रही है, देशों में भी सुनाई दे रही है। अब हर चीज़ जो है वो व्यवस्था हो जाता है, चाहे वो गंगा जल हो, गोबर की व्यवस्था हो, ये शुद्धि जो मिट्टी के बर्तन में जो खरने का प्रसाद बनता हो या नहा खाए से शुरू होता है, तमाम चीज़ों की व्यवस्था अब हर जगह होती है और जहाँ भी रहते हैं वो अपनी परंपरा नहीं भूलते। तो ये लोक आस्था का महापर्व की सच्चाई है और लोक आस्था का महापर्व जो है वो दिखता है। और आस्था की डुबकी लगाने के लिए गंगा के तट पर तो भीड़ है ही, लेकिन समुद्री तट पर भी जो छठ व्रती हैं वो पहुंचने लगे हैं और अर्घ देने की परंपरा शुरू हो गई। अर्घ देने की जो सिलसिला है वो शुरू हो गया और कल जब सूर्य भगवान उगेंगे उस वक्त अर्घ देकर इनका समापन होगा और छठ व्रती अपना व्रत तोड़ेंगी, निर्जला उपवास जो करती हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे राष्ट्र टीवी के साथ।